हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे थे कैलेंडर में हमने आपको 3 वीडियोस प्रोवाइड करवाए थे और उसी के क्रम में ये हमारा चौथा वीडियो होगा कैलेंडर पर आधारित। हमने आपको क्या क्या बताया? पहले हमने आपको उसके बेसिक क्वेश्चंस बताए, विषम दिनों के आधार पर दिनों का निर्धारण करना बताया और विषम दिन कैसे निकलते हैं, लीप ईयर कैसे निकलते हैं, साधारण ईयर कैसे निकलते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता चुका हूं। और अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उसको देख लीजिए। उसी के क्रम में आज हमारा ये नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट सेशन होगा और आप कंप्लीट वीडियोस देखा करिए और उसके बाद आप उसको अपने, अगर कभी आपने नहीं इसके लिए नोट्स वगैरह बनाया है तो आप उसके लिए एक बार विधिवत नोट्स बना लीजिए। चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर हम करवाएंगे आप उसका नोट्स बनाइए और उसको एक जगह पे आप जब लिख लेते हैं तो जब परीक्षा के टाइम में विदिन मिनिमम एफर्ट डाल के आप मैक्सिमम एफर्ट उससे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। इनपुट आपका मिनिमम लगेगा और मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। ये केवल नोट्स के जरिए हो सकता है। आप एग्जाम टाइम पे एक पूरा बुक नहीं रिपीट कर सकते, बट अपने नोट्स को रिपीट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे आप अपने नोट्स में उतार लीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उनसे निपटना नहीं आता। तो मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत नहीं मोहताज मेरे हाथों के लकीरों की। आप अपने किस्मत को खुद लिखिए, परिस्थितियों को दोष मत दीजिए, अपना 100% एफर्ट डालिए और 110% रिजल्ट लीजिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत यहाँ पे लिखा गया है कि 17 मार्च 2000 को मंगलवार है, तो 17 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा ये हमको बताना है। हमने कल आपको कुछ फैक्ट्स लिखवाए थे, उन्हीं फैक्ट्स पे आधारित अब ये प्रश्न जो पूछे जाते हैं ये रेफरेंस में पूछे जाते हैं। आपको किसी स्पेसिफिक डे का दिन बताया रहेगा और उसके आधार पे अगले तारीख का दिन पूछेगा, या उस वर्ष में ये था तो अगले वर्ष में या उससे 3-4 वर्ष बाद या पहले कौन सा दिन होगा, उस पे आधारित, यानी कि उसके सीक्वेंस में पूछा जाता है, उसके रेफरेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये प्रश्न अगर हमको हल करना हो तो आप एक बार कोशिश कीजिएगा और सॉल्व करके हमको बताने का प्रयास कीजिएगा। 17 मार्च 2000 को मंगलवार दिया है तो हम ऐसे लिख लेंगे 17 मार्च 2000 और यहाँ पे हम लिख देंगे मंगलवार। ठीक है, यहाँ तक की बातें ठीक है। अब हमको जाना है 17 मार्च 2004 में। हम अभी पढ़े हुए हैं 17 मार्च सन 2000 में, तो यहाँ पे हम इसको बढ़ाते जाएंगे। 17 मार्च 2001, 17 मार्च 2002, 17 मार्च 2003, फिर हम पहुँचेंगे अपने 17 मार्च 2004 में। अब जो हमने कल आपको बातें बताई है उसके अनुसार तो इसका उत्तर आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपको एक बेसिक बात भी पता है जो हमने आपको बताया है कि किसी भी जनरल ईयर में जो विषम दिन होता है वो 1 होता है और किसी भी लीप ईयर में जो विषम दिन होता है वो 2 होता है। और विषम दिन हम निकालते कैसे हैं ये हमने आपको बताया है कि दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है, यानी कि द रिमाइंडर ऑफ 7 इज नोन एज द ऑड डेज। तो फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 2000 से अगर 2001 की तरफ चलें और ये 17 मार्च से चलेंगे और 17 मार्च 2001 तक चलेंगे तो हमको क्या यहाँ पे कौन सा ईयर दिख रहा है? ये तो लीप ईयर है, लेकिन जब हम यहाँ 2001 में पहुँच रहे हैं तो ये तो जनरल ईयर है। अब यहाँ पे 17 मार्च से चल रहे हैं, यानी कि फरवरी का कोई मतलब नहीं रहा। भले ही वो लीप ईयर है लेकिन फरवरी का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है, तो डेज में बढ़ोतरी कैसे हो सकती है? जो बढ़ोतरी होती है एक दिन एक्स्ट्रा की वो कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है कि फरवरी 29 का हो जाता है, लेकिन इसमें तो फरवरी का मामला ही नहीं है। तो मार्च से चल के जब मार्च 2001 में पहुंचेगी तो वो लीप ईयर का मामला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फरवरी का कोई मान ही नहीं इसमें लिखा जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे हमको +1 करना पड़ेगा, यानी कि ये मंगलवार है तो हमारा दिन हो जाएगा बुधवार। ठीक है,
यहाँ पे बुधवार हो गया। अगर हम इसको अपने फैक्ट्स के अनुसार देखें तो हमने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष में व्यवस्थित किसी निश्चित तिथि पर दिन अपने पिछले लीप वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? ऐसा केवल जनवरी और फरवरी माह में होता है। मार्च से लेकर दिसंबर तक केवल 1 दिन बढ़ता है। तो यहाँ पे मार्च की बात कर रहा था तो हमने 1 दिन बढ़ा दिया है। अब हम चलें अगर 2002 में, अगर हम 2002 में चले तो 2002 एक जनरल ईयर है तो +1 ही होगा और ये बुधवार से हो जाएगा बृहस्पतिवार। और अब हम चले 2002 से 2003 में तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार से, क्योंकि दोनों जनरल ईयर है तो +1 ही होना है। तो बृहस्पतिवार से यहाँ पे आ जाएंगे हम शुक्रवार पे। तो यहाँ पे हो गया 17 मार्च 2003 को शुक्रवार। अब हम चलेंगे 17 मार्च 2004 पे। लास्ट के 2 डिजिट अगर हम देखें तो 4 से डिविजिबल हैं, यानी कि यह है एक लीप ईयर। और हमको पता है कि मार्च से जब हम मार्च में जाएंगे तो बीच की फरवरी 2004 वाली फरवरी भी आएगी जो कि 29 दिन की होगी, यानी कि यहाँ हम 2 बढ़ाएंगे। तो यहाँ से अगर हम शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो शुक्रवार शनिवार, यहाँ पे हो जाएगा रविवार। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? रविवार। आप विषम दिनों के आधार पे भी इसका निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने लिखवाया था लीप वर्ष में व्यवस्थित किसी भी तिथि पर जो दिन होता है वो अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में क्या होता है? 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा केवल मार्च से दिसंबर माह के बीच होता है, जबकि जनवरी और फरवरी माह में वो 1 दिन ही बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर रविवार आ चुका है। अगर अब हम चले आगे और जैसे ही यहाँ पे आप जनरल ईयर में देखे थे तो यहाँ पे मार्च से दिसंबर में केवल 1 दिन बढ़ रहा था, लेकिन जब लीप ईयर आता है सामान्य वर्ष की तुलना में तो 2 दिन बढ़ रहा होता है। और 2 दिन कब बढ़ता है? मार्च से दिसंबर के बीच। जनवरी फरवरी में कब कितना दिन बढ़ेगा? 1 ही दिन बढ़ेगा, क्योंकि जनवरी फरवरी में इसलिए केवल 1 दिन बढ़ेगा क्योंकि अभी हम फरवरी को क्रॉस नहीं किए हैं। अगर फरवरी को हम क्रॉस नहीं करेंगे तो कैसे हम 29 दिन को झेल पाएंगे? जब 29 दिन हमारे प्रश्न में नहीं आएगा, यानी कि हमारे उस विदिन ईयर में 29 दिन की फरवरी नहीं आएगी, तो हमारा डेज 1 ही बढ़ेगा। हम एक बार हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए। आपने लिख लिया होगा और अब हम चलते हैं अपने प्यारे से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी कॉपी के ऊपर ये रहा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 जनवरी 2008 को रविवार है, तो 20 जनवरी 2012 को बताना है। इसको आप खुद से करने का प्रयास करिए, जल्दी से कॉपी कलम उठाइए और खुद से करने का प्रयास करिए। यहाँ पे लिखा गया है 20 जनवरी 2008 को कौन सा दिन है? रविवार है। तो हमको बताना है कि 20 जनवरी 2012, तो 20 जनवरी पहले हम कहाँ चलेंगे? 2009 में। फिर 20 जनवरी हम कहाँ चलेंगे? 2010 में। फिर 20 जनवरी हम कहाँ चलेंगे? 2011 में। फिर हम चलेंगे 20 जनवरी 2012 में, जो कि हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम अब चाहे उस फैक्ट्स के आधार पे करेंगे, चाहे विषम दिनों के आधार पे करेंगे, उत्तर वही आना है। यहाँ पे लिखा गया है 2008। 2008 कैसा ईयर है बताइए? 2008 एक लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो क्या हो रहे हैं? 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। 1 मिनट, हम थोड़ा पानी पी ले। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि 20 जनवरी 2008 को रविवार है, उसके बाद 20 जनवरी 2012 का हमसे पूछा है। तो अगर हम 2009 में चलें तो ये हो गया हमारा सामान्य वर्ष और ये हो गया हमारा लीप वर्ष। हमने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले लीप वर्ष की तुलना में कितना दिन बढ़ जाता है? 2 दिन बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा कब होता है? केवल जनवरी और फरवरी की माह में। मार्च से लेकर दिसंबर तक वो कितने दिन बढ़ता है? 1 दिन ही बढ़ता है। तो अगर हम अब यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2008 से अगर हम 9 में चलेंगे तो 20 जनवरी की बात कर रहा है। 2008 है एक लीप ईयर। 20 जनवरी से चलते हुए जब हम अगले जनरल ईयर 20 जनवरी 2009 में चलेंगे तो 20 जनवरी के बाद जो फरवरी आएगी वो कितने दिनों की होगी? 29 दिनों की होगी। यानी कि एक लीप ईयर हम उसमें डील कर रहे होंगे। तो अगर लीप ईयर आ जाता है तो हमारा विषम दिन 2 हो जाता है, यानी कि हम इसमें 2 ऐड करेंगे। और अगर यहाँ पे रविवार हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंगलवार।
ठीक है। अब उसके बाद 9 से 10 में चलेंगे, दोनों जनरल ईयर है, 1 साल हम बढ़ा देंगे। अगर दोनों 1 दिन बढ़ा देंगे यानी कि 1 विषम दिन बढ़ा देंगे। 1 साल में कितने विषम दिन जनरल ईयर में? 1, तो +1 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा बुधवार। समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर 2010 से 2011 में चलें तो ये दोनों जनरल ईयर है और जनरल ईयर रहने पर 1 विषम दिन बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा। और अगर 1 ऐड हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुधवार से बृहस्पतिवार, और ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। और यहाँ से फिर जब हम यहाँ पे चलेंगे तो ये 20 जनवरी की बात कर रहा है, 20 जनवरी 2011 से 20 जनवरी 2012। ये लीप ईयर है और लीप ईयर अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा केवल मार्च से दिसंबर माह के बीच होता है, जबकि जनवरी और फरवरी माह में वो कितना दिन बढ़ता है? केवल 1 दिन ही बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2011 से 20 जनवरी 2011 से 20 जनवरी 2012 की तरफ हम जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि 2012 लीप ईयर है और 2012 में 20 जनवरी तक ही जब हम जा रहे हैं, फरवरी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो हम 2 दिन क्यों बढ़ाएंगे? 29 तो आया ही नहीं, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और +1 होगा तो बृहस्पतिवार से शुक्रवार हो जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है फैक्ट वाला तो उसको भी देख लीजिए। अगर आपको विषम दिनों के आधार पर निर्धारण करना आ पा रहा है तो सही है, नहीं तो वो जो 6 फैक्ट्स हमने लिखवाए हैं उनके आधार पे भी इन प्रश्नों का उत्तर बड़े प्रेम से दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो गया शुक्रवार। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो को पीछे करिएगा, फिर से देखिएगा। बार बार रिपीट करने से समय जाया होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, कोई ऑफलाइन नहीं है कि एक बार मुंह से जो निकल गया वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, तेज भी हो सकता है। ज़्यादा समझदार हैं आप तो तेज कर दीजिए, अगर थोड़ा कम समझदार हैं आप तो थोड़ा स्लो कर लीजिए। समझदार से मतलब नहीं है आप इससे अनभिज्ञ कितने हैं, इससे मतलब होता है आप 1 बार 2 बार पढ़े हैं कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये मायने रखता है। तो अगर इस प्रश्न को देखें तो लिखा गया है 14 अप्रैल 2005 को शुक्रवार है, तो 28 जुलाई 2005 को हमको बताना है। क्योंकि ईयर सेम है, ये भी 2005 है, ये भी 2005 है, तो हमको डील महीनों में करना है। तो ये 14 अप्रैल दिया गया है, प्लस अप्रैल हो गया, अब मई प्लस जून प्लस जुलाई में 28 जुलाई, ये इतना दिन जो है विषम दिन 0 बचेगा। और इन सब को अगर हम 7 से भाग देंगे तो हमको विषम दिनों की संख्या मिल जाएगी, यानी कि 3 2 5 2 7 बराबर 7/7। 7/7 का मतलब हो जाएगा 0, यानी कि शुक्रवार प्लस 0, यानी कि कोई भी दिन आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। इस प्रश्न को हम आपको फिर से बताते हैं, यही होगा हमारा आंसर। इस प्रश्न को लगाने का जो तरीका होगा वो हमसे दिया गया था कि 14 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि अब 14 अप्रैल तक तो हम पहुंच चुके हैं ना, अब हमको आगे के दिन गिनने होंगे। अप्रैल टोटल 30 दिनों का होता है और अगर हम उसमें से 14 घटा दें तो यहाँ बचेगा 16, और अगर इस 16 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा विषम दिन 2 बचेगा, क्योंकि 7 दूनी 14 होता है। तो यहाँ पे 2 लिखा गया, अब यहाँ पे 2 हो गया। अब हम चलते हैं मई में। मई हमारा होता है 31 दिनों का, उसमें 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद जून आता है, जून में 2 हो जाएगा क्योंकि 30 दिनों का होता है। और जुलाई के बारे में 28 जुलाई की बात की गई थी, तो 28 में अगर 7 से भाग देंगे तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 0 बचेगा। इन सब को हम ऐड किए तो 7 आया, 7 में 7 से भाग दिए तो 0 आया, यानी कि वही दिन रह जाएगा जो दिन पहले था। हम एक बार हटते हैं, आप इसको लिख लीजिए। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे लिखा गया है कि 15 फरवरी 2008 को सोमवार हो तो 25 जुलाई 2008 को बताना है। ईयर सेम है, यानी कि हमको डील महीनों में करना है और दिनों में करना है। 15 फरवरी की बात कर रहा है और 2008 कह रहा है।
तो क्या 2008 कैसा ईयर है? लीप ईयर है? अगर लीप ईयर है तो हमको देखना होगा कि फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, तो यहाँ पे 15 हो चुका है, 15 में क्या जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा। बताइए, 15 4 19 10 29 यानी कि 14। अब 14 दिन फरवरी में बचे हैं, अगर हम उस 14 को 7 से डिविजिबल करेंगे तो शून्य शेषफल बचेगा। अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस फरवरी के बाद आएगा मार्च, मार्च होता है 31 दिन का, प्लस अप्रैल होता है 30 दिन का, प्लस मई होता है 31 दिन का, प्लस जून होता है 30 दिन का, प्लस जुलाई में 25 जुलाई की बात ये कर रहा है, बटे 7। इतना को जोड़ के बटे 7 करने से अच्छा है कि हम एक एक में 7 का भाग दे लेंगे, तब उसके बाद 7 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसमें विषम दिनों की संख्या देख लें, तो 7 में अगर 14 से विषम दिन देखेंगे तो 0, प्लस 31 में देखेंगे तो 3, प्लस 30 में देखेंगे तो 2, प्लस 31 में देखेंगे तो 3, प्लस 30 में देखेंगे तो 2, और प्लस 25 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 त्रिक 21, 21 4 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे 7। अब देखें हम अगर, तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 4 14 हो जाएगा। और अगर अब हम इस 14 को 7 से डिविजिबल करेंगे तो 2 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। फिर से अगर 0 हो गया तो दिन वही रह जाएगा, यानी कि सोमवार प्लस 0 बराबर सोमवार। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या किया। 15 फरवरी 2008 को सोमवार दिया था और 25 जुलाई 2008 को ही हमसे पूछ रहा था। 2008 एक लीप ईयर होता है और फरवरी 29 दिन की हो जाएगी। अगर 29 दिन की हो जाएगी तो हम उसमें से 15 निकाल देंगे, क्योंकि 15 बीत चुका है, 14 बचेगा और उस 14 में विषम दिन 0 हो गया। अब हमको जुलाई तक चलना है। फिर हमने देखा कि फरवरी बीत गई तो मार्च में विषम दिन 3 होते हैं, क्योंकि 31 दिन का होता है। मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, और हम जुलाई में 25 तक जाएंगे तो विषम दिन आएगा, उसमें 4 सबको जोड़ के हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचा, यानी कि वही दिन हो जाएगा। अगर शेषफल 1 बचता 2 बचता तो उसके 1-2 दिन हम आगे चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 मार्च 2003 को मंगलवार हो तो 20 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? 12 मार्च 2003 को मंगलवार हो तो 20 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? 12 मार्च 2003 को मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है। अब हमको 2007 में चलना है, तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे इसके पहले करते थे। 2004 हो गया, फिर आएंगे हम 2005 में, फिर आएंगे हम 2006 में, तब हम आएंगे 12 मार्च 2007 में, और एक एक करके हम इसको बढ़ाते जाएंगे। अगर 2003 से 2004 की तरफ चलें तो क्या हो जाएगा? 2004 एक लीप ईयर है, और 12 मार्च से लेकर अगर हम 12 मार्च 2004 तक जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? 29 दिन की फरवरी मिल जाएगी। यानी कि, या फिर आप उस फैक्ट से देखें तो लीप वर्ष में व्यवस्थित किसी भी निश्चित तिथि पर दिन अपने पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ जाती है। ऐसा केवल मार्च से दिसंबर माह के बीच में होता है, जबकि जनवरी और फरवरी माह में केवल 1 दिन बढ़ा करती है। तो यहाँ पे अगर हम 2 दिन बढ़ा दें तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, और अगर ये बृहस्पतिवार हो जाएगा तो उसके बाद 2004 से 2005 में अगर हम चलें तो मार्च की बात कर रहा है, और सामान्य वर्ष में किसी निश्चित तिथि पर व्यवस्थित दिन अपने पिछले लीप वर्ष की तुलना में 2 दिन बढ़ता है, लेकिन ऐसा केवल जनवरी और फरवरी माह में होता है, जबकि मार्च से लेकर दिसंबर माह के बीच वो केवल 1 दिन बढ़ता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ये शुक्रवार। और अगर 5 से 6 में जाएंगे तो ये दोनों जनरल ईयर है, केवल 1 दिन बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा शुक्रवार से शनिवार। और फिर 6 से 7 में जाएंगे तो फिर दोनों जनरल ईयर है, केवल 1 दिन बढ़ेगा, तो शनिवार से हो जाएगा रविवार। अब 12 मार्च 2007 को रविवार है, तो हमको 20 जुलाई को बताना है। 20 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा? तो ईयर दोनों सेम है, 2007 कि 12 मार्च 2007 को यदि रविवार है तो हमको 20 जुलाई 2007 का दिन अब बताना है। ये भी ईयर सेम, ये भी ईयर सेम। तो अब हमको महीने और दिनों के विषम दिन को जोड़कर ही उतने दिन आगे चले जाना है। तो अगर हम इसमें देखें
तो 12 मार्च कह रहा है, 12 मार्च कह रहा है और मार्च 31 दिन का होता है, यानी कि 19 दिन अभी और बचे हुए हैं। अगर 19 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारा विषम दिन क्या बचेगा, 19 भागे 7 दूनी 14, 5 19 तो 5 हो गया। प्लस मार्च के बाद हम चलेंगे अप्रैल में। अप्रैल कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का, विषम दिन 2। अप्रैल के बाद हम चलेंगे मई में, विषम दिन 3। मई के बाद हम चलेंगे जून में, विषम दिन 2। उसके बाद हम चलेंगे जुलाई में, जो कि 20 जुलाई की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर 20 में हम 7 से भाग दें, 7 दूनी 14, 6 20, यहाँ पे विषम दिन हो गया 6। अगर इन सब को जोड़ के हम 7 से भाग दे दें तो 5 2 7 3 10 2 12 6 18, यानी कि 18 भागे 7, और 18 भागे 7 का मतलब 7 दूनी 14 4 18, शेष हमारा जो बचेगा वो बचेगा 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा दिन कौन सा था 12 मार्च 2007 को, रविवार था, यानी कि रविवार प्लस 4। अगर रविवार में 4 हम जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार, यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, बृहस्पतिवार इसका उत्तर आ जाएगा। और ये प्रश्न हमारा क्या था, 12 मार्च 2003 को मंगलवार हो तो 20 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा, यही हमको बताना था। इन प्रक्रियाओं को हमने आपको कल विधिवत बताया था, आज भी कई क्वेश्चन इस पे करवा दिए हैं। उसके बाद यहाँ से हमको 12 मार्च 2007 का दिन रविवार मिल गया। जब 12 मार्च 2007 को रविवार हो गया तो हमको 20 जुलाई 2007 को बताना था। फिर हम महीनों में जितने विषम दिन होते हैं उनको देख लिए। 12 मार्च तो बीत चुका था, 19 दिन बचे थे तो 5 विषम दिन। उसके बाद इसमें मार्च का बात हो गया तो अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई 20 की बात कर रहा था तो 20 में भाग देंगे तो 6 बचेगा। इन सब को जोड़ के 7 से भाग दिए तो 18 भागे 7, तो शेषफल बचा 4, यानी कि जो रविवार था उसी से हमको 4 दिन आगे चला जाना है। तो हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, बृहस्पतिवार। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा और सारी बातें आप समझ चुके होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एकदम तैयारी में जी जान झोंक दीजिए। जय हिंद।